तो जय जिनेन्द्र सभी से। और संजय का सेशन हमने कंप्लीट किए सारे, और आज हम शुरू करते हैं नियंठा के सेशंस हम शुरू करेंगे तत्व ज्ञान के अंतर्गत। तो एक नया सेशन शुरू करने से पहले हम नमोकार मंत्र से प्रारंभ करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारु सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वे सिंह पडमम हवै मंगलम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है नियंठा। तो ये नियंठा क्या चीज है? नियंठा यानी किसकी बात हम कर रहे हैं? नियंठा में नियंठा यानी निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी जिनके कोई ग्रंथियां नहीं होती, वो निर्ग्रंथ होते हैं। ग्रंथियां नहीं होती, वो निर्ग्रंथ होते हैं। एक मिनट में ये पिन कर लेती हूँ। ठीक है। सो ग्रंथियां क्या होती है? ग्रंथियां का मतलब गांठें। जिसमें गांठें नहीं होती वो होता है निर्ग्रंथ। ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं क्या, जो मैं बोल रही हूँ? कुसुम जी, आप देख पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ स्क्रीन पे? ओके। हाँ, तो ग्रंथियां नहीं होती यानी गांठें नहीं होती। गांठें यानी संग्रह नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ही ग्रंथियां। तो किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते? कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, है ना। इसको हम कहते हैं निर्ग्रंथ होना। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आता है? घमंड से आता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दीनता की भावना, ठीक उसके विपरीत, है ना। यहाँ पर भी जो है वो एक एक प्रकार के मोह या लोभ का समावेश होता है, कषाय होता है। तभी तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आती है किसी के अंदर, है ना। तो ये दोनों ही प्रकार के भाव नहीं होना। मैं सब कुछ हूं ये भी नहीं, और मैं कुछ भी नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तब व्यक्ति निर्ग्रंथ बनता है। और जो व्यक्ति निर्ग्रंथ होता है वो क्षण क्षण जीवन को जीता है, प्रेजेंट में जीता है, वो वर्तमान में जीवन को जीता है। तो पास्ट के बारे में सोच करके, अरे हमारे पास ये था, ऐसा ऐसा था, ये सारी चीजें थी, अब नहीं रही। या फिर मैंने कितने कितने दुख भोगे हैं जीवन में पुराने समय में। तो उन सब चीजों को याद करके और आज खुश होना या दुखी होना या घमंड आना या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना, या फिर फ्यूचर आगे के सपनों को बुनना, है ना, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या डर में जीना, अरे इतना सब कुछ मुझे मिला है, ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं चला ना जाए। इस प्रकार का ये जो भाव होता है, ये क्या है? ये है वर्तमान, और वर्तमान में नहीं जीना, प्रेजेंट में नहीं जीना, पास्ट और फ्यूचर में जीना। तो जो पास्ट और फ्यूचर में नहीं जी करके वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट में जीता है, वो निर्ग्रंथ होता है। और जो साधना करने वाला होता है, एक तो निर्ग्रंथ कौन हो गए? जो वर्तमान में जीते हैं, जिनका कोई परिग्रह नहीं है, जिनमें कोई सुपीरियोरिटी कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं, जिन्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वर्तमान में जिएगा उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। किसने क्या कहा, क्यों कहा, मेरे साथ कैसा बर्ताव किया, इसका कोई फर्क उसे नहीं पड़ता है। तो जो ऐसा कौन है, ऐसे व्यक्ति कौन है? जो वीतराग है, जो केवली है ना। लेकिन जो अन्य साधु है, जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो वास्तव में तो कंप्लीट गांठें तो उनकी निकल चुकी है। लेकिन जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, जो निर्ग्रंथ बनना चाहते हैं, जो साधना के पथ पर चल पड़े हैं, किस साधना के पथ पर? निर्ग्रंथ बनने के पथ पर चल पड़े हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है। तो राग और द्वेष से जो परे हैं वो निर्ग्रंथ है, और जो राग और द्वेष से परे होने के पथ पर चल पड़े हैं
वो भी निर्ग्रंथ है। और निर्ग्रंथ यानी साधु, ऑटोमेटिकली हो गई ना पंच महाव्रत धारी, यानी राग द्वेष से दूर होने का मार्ग। और ये क्या है, अचेलक भी हो सकते हैं, सचेलक भी हो सकते हैं। अचेलक यानी जो दिगंबर है, जो कपड़े इत्यादि नहीं रखते हैं। और सचेलक कौन है कि भी समाज समाज में जी रहे हैं, तो उसके कारण वो जो है वो वस्त्र आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी उन वस्त्र आदि का प्रयोग करने के बाद भी ये वस्त्र मेरे हैं, ये उपकरण मेरे हैं, ये ओगा मेरा है ना, ये रजोहरण मेरा है, ऐसी कोई भावना नहीं होना, ये मैं और मेरेपन से दूर होना, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया निर्ग्रंथ का जीवन। तो जो कंप्लीटली परिग्रह से मुक्त है, भीतरी परिग्रह से और बाहरी परिग्रह से, वो निर्ग्रंथ है। भीतरी परिग्रह का क्या मतलब हो गया, कषायों से मुक्त होना, नो कषाय से मुक्त होना, क्रोध मान माया लोभ, ये हो गए भीतरी कषाय। हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये क्या हो गए भीतरी। और दर्शन मोहनी यानी गलत धारणा रखना, गलत समझ रखना, उससे भी मुक्त हो जाना, तब क्या हो जाता है, वो भीतरी परिग्रहों से या भीतरी कषायों से, भीतरी ग्रंथियों से मुक्त हो जाना। और बाहरी क्या हो गए, ये सारे द्रव्य, ये सांसारिक उपकरण, धन दौलत, खेती बाड़ी, कपड़े गहने, रिश्ते नाते, है ना, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गई बाहरी। तो भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की गांठों से जो मुक्त हो चुके हैं और जो मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़े हैं, वो सारे क्या हैं, वो सब के सब हैं निर्ग्रंथ। ठीक है ना। तो ये जो निर्ग्रंथ हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 6 प्रकार के होते हैं, मच्छामी तो क्रम 5 बोल दिया मैंने। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, निर्ग्रंथ, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ठीक है। अब इन्हीं 6 के बारे में जिस प्रकार से हमने संजया को पढ़ा था, उसी प्रकार से हम इसको भी पढ़ेंगे। सेम हमारे चैप्टर्स हैं, सेम हमारे टॉपिक्स हैं, और हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पुलाक। पुलाक का मतलब क्या है, निस्सार धान्य कण। निस्सार धान्य कण, निस्सार धान्य कण का मतलब है कि ऐसे धान के कण जो कि यूजफुल नहीं है, है ना। तो संयम के पथ पर चल रहे हैं, पंच महाव्रती हैं, लेकिन क्या है कि वो कंप्लीट वीतराग तो है नहीं, वो केवली तो है नहीं, इसीलिए उनसे मिस्टेक हो सकती है। हम जीवन में मिस्टेक्स ना करें, ऐसा कोई जीवन हो जाए कि हमसे गलतियां होनी ही बंद हो जाए, ऐसे स्टेट पर हम पहुंचना चाहते हैं, मगर अभी तक उस स्टेट पर नहीं पहुंचे हैं। वो स्टेट है पुलाक निर्ग्रंथ का, पुलाक साधु का, जिससे ऐसी कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे कि जो कि संयम के लिए सार्थक नहीं है, सही नहीं है। तो संयम के सार को कुछ निस्सार कर देना, ऐसे निर्ग्रंथों को हम कहते हैं पुलाक निर्ग्रंथ। अब किस प्रकार की गलतियां ये कर सकते हैं, तो पुलाक निर्ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक पहला है लब्धि पुलाक और दूसरा है आसेवन पुलाक। लब्धि और आसेवन। अब लब्धि का क्या मतलब है कि जब साधु साधना इत्यादि करते हैं, तो उसके कारण क्या है, उन्हें अनेकों प्रकार की जो है वो लब्धियां या शक्तियां जो है वो प्राप्त हो जाती है। अपनी इन शक्तियों को प्रमाद के कारण दुरुपयोग करना, इनका, इन शक्तियों का दुरुपयोग करना, उसे हम कहते हैं लब्धि पुलाक। कहते हैं कि साधुओं को इतनी अधिक शक्ति भी प्राप्त हो सकती है कि सबसे शक्तिशाली कौन, चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती की सेना चल रही है और प्रमाद के कारण उस चक्रवर्ती की सेना तक को, चलती हुई सेना को भी साधु रोक सकते हैं। इतनी लब्धि किसी किसी साधु में साधना के द्वारा
आ सकती है। तो ऐसे अनेकों प्रकार की लब्धियां जो है वो साधुओं को प्राप्त हो सकती है, छोटी बड़ी। उन लब्धियों का प्रमादवश उपयोग करना साधुओं का काम क्या है? तिन्नानं कार्याण, केवल अपने आप को तारना और दूसरों का भी के भी तारणहार बनना। लेकिन वो प्रमादवश सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी लब्धि का प्रयोग कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं लब्धि पुलाक। दूसरा है आसेवन पुलाक। आसेवन पुलाक यानी क्रिया जनित जो दोष लगाना। क्रिया जनित, उनकी क्रियाएं क्या क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनकी वेशभूषा, और क्या सेवन करना, क्या नहीं सेवन करना। इसके हिसाब से जो आसेवन पुलाक है वो 5 प्रकार के दोष लगा सकते हैं। पहला, ज्ञान में दोष। दूसरा, समझ में दोष। किसी भी चीज को जानने या समझने में मिस्टेक कर देना, गलती कर देना, ये हो गया ज्ञान और दर्शन रूपी आसेवन पुलाक बनना। लिंग यानी बिना मतलब वेश परिवर्तन करना, अकारण वेश परिवर्तन करना, ये हो गया लिंग पुलाक। लिंग का मतलब वस्त्र। हम जब 15 प्रकार के जो सिद्धों की के बारे में हम पढ़ते हैं कि पूर्व भव के अनुसार, पूर्व भव के कारण 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं? स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, ये करते हैं ना, कि किस प्रकार की वेशभूषा उनकी है। आज के समय में जो साधुओं को हम देखते हैं, तो या तो हम उन्हें दिगंबर साधु देखते हैं, या हम उन्हें देखते हैं श्वेत वस्त्र वाले, ये पंच महाव्रती साधु होते हैं। उनमें भी हम देखते हैं कुछ मोमती लगाते हैं, कुछ मुंहपत्ती नहीं लगाते हैं, या मुंहपत्ती के शेप एंड साइज में डिफरेंस होता है। तो ये क्या है? अलग अलग लिंग है। अब आप देखिए, लास्ट क्लास जब हम संजया की चर्चा कर रहे थे, तो केवल वस्त्र का होना, किस इस प्रकार के वस्त्र का व्यक्ति है, हाँ, हम पहचान के लिए क्या है, हम समझते हैं हाँ भाई साधु आ रहे हैं, हमें उन्हें वंदना करनी चाहिए। तो जो श्रमण या श्रमणियां हैं, या जो श्रावक श्राविकाएं हैं, या जो साधु साध्वियां हैं, वेशभूषा के कारण पहचान में आते हैं। लेकिन वास्तव में साधु या साध्वी कौन है? वो जिनके भीतर महाव्रत है, जिन्होंने अंदर से राग द्वेष को छोड़ने का प्रयत्न किया है। तो कोई व्यक्ति व्यक्ति श्रावक के वेश में भी साधु हो सकता है, और कोई व्यक्ति साधु के वेश में भी असाधु हो सकता है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? जो साधु हैं। तो साधु क्या है? वेश परिवर्तन कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वेश कोई वेश कोई रीजन नहीं है कि ये साधु है ना। वेश कोई डेफिनेशन नहीं है कि ऐसे वस्त्र पहने इसीलिए वो साधु है। तो अकारण वेश में परिवर्तन करना, ये लिंग पुलाक। कोई रीजन नहीं है, कोई कारण है, बिना मतलब आपने वेश में परिवर्तन कर लिया। अब देखिए, एक चीज और है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है वो हर एक के कारण अलग अलग होते हैं ना, कि वो जब महाव्रती बनता है इत्यादि है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई पुराने जमाने में लोग विडोज वगैरह हो जाया करते थे, तो सोचते थे जीवन जीना बहुत मुश्किल है, चलो साधुत्व ले लिया जाए। अब अनेकों बार उनके अंदर साधुत्व की भावना होती थी, कई बार नहीं भी हो सकती थी, ठीक है ना। और बाद में फिर वेश परिवर्तित कर लिया, कुछ और बन गए, कुछ और बन गए। तो वास्तव में भावना साधुत्व की होनी जरूरी है। और जो साधु हैं, हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं पुलाक निर्ग्रंथ, यानी ये वो है जो पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, तो ये भी वेश परिवर्तन कर सकते हैं। और बिना कारण के वेश परिवर्तन करना, जैसे हम उदाहरण लेते हैं भिक्षु स्वामी की। तो भिकंजी स्वामी ने क्या किया था कि उन्होंने एक संघ को छोड़ करके और आगे निकल गए थे वो, है ना। तो ये क्या किया था उन्होंने, कि उनको समझ में आया कि कहीं कोई मिस्टेक्स है, कोई फॉल्ट्स हैं, जिसके कारण मुझे ये जो है परिवर्तन करना चाहिए। आगे जाकर के और चतुर्थाचार्य जयाचार्य ने मुपत्ति की डिजाइन चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर क्या है, कारणवश कि भाई कोई डिफ्रेंसिएशन जो है वो कर सके दो डिफरेंट साधुओं के बीच में। कई बार अकारण भी साधु वेश परिवर्तन कर लेते हैं। इस
प्रकार के दोष को लगाने को लिंग पुलाक कहते हैं। और मन में जो चीज सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज का मन में, अब मन तो क्या है, चंचल है, मन में अनेकों प्रकार के भाव आ सकते हैं। तो जो सेवन नहीं करना चाहिए वैसा भी अकल्पित मन में अगर सेवन कर लिया, उसे हम कहते हैं यथा सूक्ष्म पुलाक। तो ज्ञान रूपी दोष लगाना, दर्शन समझ रूपी दोष लगाना, चरित्र रूपी दोष लगाना। चरित्र रूप में, चरित्र में क्या आ जाते हैं, एक है मूल गुण और एक है उत्तर गुण। मूल गुण का मतलब है आपके महाव्रत, है ना, उनमें कहीं पर भी दोष नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि साधुत्व चला गया, पर जाने अनजाने में जो क्या है कि किसी, आप समझिए अचानक कोई मच्छर काट रहा है और ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे चला गया किसी साधु का, उस मच्छर को वो कोई मर गया, गिर गया, तो जाने अनजाने में कई बार चरित्र रूपी दोष लग जाते हैं, हिंसा का दोष लग गया, ये मूल रूप गुणी दोष लगना। उत्तर गुण यानी कि और बाकी चीजें जैसे वस्त्र, रजोहरण इत्यादि अन्य चीजों में जो है वो चरित्र में दोष लग जाना, ये उत्तर गुण हो गए। तो 5 प्रकार के दोष पुलाक जो है वो, कौन सा पुलाक, आसेवन पुलाक लगा सकता है। पहला ज्ञान रूपी, दर्शन रूपी, चरित्र रूपी, और चौथा लिंग रूपी, और यथा सूक्ष्म। यथा सूक्ष्म यानी जिसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए साधु को, ऐसी कल्पना अगर वो कर ले, इसके कारण जो दोष लगता है वो आसेवन पुलाक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो इससे रिलेटेड, पुलाक से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो पंच महाव्रती साधुओं की बात कर रहे हैं। पर क्योंकि ये वो साधु हैं जो अभी तक केवली नहीं हुए हैं, जो अभी तक वीतराग नहीं हुए हैं, तो उनसे मिस्टेक्स होनी स्वाभाविक है, नेचुरल है। प्रमाद वश कषाय वश, तो प्रमाद वश कषाय वश, या जो परफेक्शन अभी तक नहीं मिला है उन्हें, उसके कारण ये क्या है, 5 प्रकार के हो सकते हैं आसेवन के रूप में। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिंग और यथा सूक्ष्म। ज्ञान रूपी दोष लगाना, दर्शन या सम्यक्त्व रूपी दोष लगाना, मूल गुण और उत्तर गुणों में दोष लगाना, ये चारित्र पुलाक। लिंग यानी बिना मतलब वेश का परिवर्तन करना, और यथा सूक्ष्म यानी वो चीज जिसकी कल्पना साधु को नहीं करनी चाहिए, उसकी कल्पना कर लेना। क्योंकि मन चंचल है, ऐसी कल्पना हो भी सकती है ना। तो ये हो गया यथा सूक्ष्म पुलाक। समझिए किसी साधु में ऐसे भी भाव आ जाए कि मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ, मुझे आज आगे जाकर के और आचार्य पद मिलना चाहिए या मैं बनना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार की लालसा हो गई, प्रमादवश जो भीतर आई है, ये भी यथा सूक्ष्म पुलाक के अंतर्गत आ जाती है ना। किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा की कामना करना, ये भी उसके अंतर्गत आ जाता है। और लब्धि पुलाक क्या था, कि साधु जो साधना करते हैं उस साधना के कारण कई प्रकार की, अनेकों प्रकार की शक्तियां उन्हें उपलब्ध हो सकती है, तो उन शक्तियों का दुरुपयोग करना कषाय और प्रमादवश, ये हो गया लब्धि पुलाक। ठीक है, तो ये थे पुलाक निर्ग्रंथ। अगला आ जाता है बकुश। बकुश निर्ग्रंथ। बकुश का मतलब होता है चितकबरा। तो अब क्या है कि आपको कोई प्रसिद्धि मिले, नाम यश मिले इत्यादि मिले, उसके कारण बिना मतलब ही जो है वो आप अपने प्रेजेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, है ना। ये मतलब एकदम साफ सुथरे वस्त्र पहने हैं और हाथ पांव धो करके, और मतलब अपनी प्रेजेंस को, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। क्यों? ताकि लोगों के सामने आपकी छवि जो है वो अच्छी बनी रहे। अब देखिए, ये तो नेचुरल सी बात है ना कि जो भी चीज अच्छी होगी उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो सुंदर हो, सुंदरता हो, या और कोई भी जो अच्छी चीज हो, उसके कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर मेले कुचेले या थोड़े से नहीं अट्रैक्टिव, शुरू शुरू में कैसे, बाद में तो हो सकता है व्यक्ति आपके ज्ञान से, गुण से, चारित्र से भी अट्रैक्ट हो, लेकिन शुरू शुरू में इन वन गो आदमी आपकी पर्सनैलिटी से
अट्रैक्ट होता है कि नहीं? तो आप अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपकी शोभा बढ़े, आपकी प्रसिद्धि बढ़े, आपकी विभूषा बढ़े। ऐसे जो साधु होते हैं या पंच महाव्रती होते हैं, उन्हें हम बकुश निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना? अब बकुश ऐसे इस प्रकार के दोष वो कैसे कैसे लगा सकते हैं, इसके अनुसार 5 प्रकार के जो है वो बकुश निर्ग्रंथ होते हैं। ठीक है? सबसे पहला अभोग बकुश निर्ग्रंथ। अभोग यानी जानते बूझते हुए दोष लगाना, जानते बूझते हुए दोष लगाना। दूसरा अनाभोग बकुश। अनाभोग यानी जानते बूझते हुए तो नहीं लगाया, परंतु अनजाने में ही दोष लगा दिया। ठीक है ना? आपने जाना नहीं, बट ऑटोमेटिकली आपसे ऐसा हो गया। हम देखते हैं कि हाँ भाई, कोई अन्य साधु है, वो भी इस प्रकार से साफ सुथरे कपड़े या कपड़े उसमें या अपनी उस पर ध्यान दे रहा है प्रेजेंटेशन आदि पर, तो आपने अनजाने में ही, ये सोचे समझे बिना के आप दोष लगा रहे हैं, आपने दोष लगा दिए या किसी साधु ने दोष लगा दिए। इसे कहते हैं अनाभोग या अनजाने में दोष लगाना। संवृत्त, संवृत्त का मतलब है छुप करके, किसी को पता ना चल जाए कि मैंने ऐसा काम किया है। ये प्रच्छन्न रूप से दोष लगाना, यानी कि किया मगर किसी के सामने प्रकट नहीं किया। असंवृत्त यानी प्रकट रूप में, ओपनली जो है वो दोष लगाना। तो एक है छुप करके प्रच्छन्न रूप में दोष लगाना, और दूसरा प्रकट रूप में दोष लगाना, और आखिरी है यथा सूक्ष्म। यथा सूक्ष्म यानी छोटे मोटे दोष लगाना, जैसे कि आंख में अगर मैल चला गया तो उसको दूर करना। अब ये भी क्या है, शरीर की सार संभाल है। पुराने समय में जैसे जिनकल्पी साधु होते थे, वो शरीर की सार संभाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। सुभद्रा सती में वर्णन आता है ना कि आंख में शूल चली जाती है, मगर वो उसको ठीक करने के लिए साधु कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो वो है वो ये छोटे छोटे से, छोटी छोटी सी चीजें जो हो जाती हैं, वो सूक्ष्म रूप में दोष लगाना। जैसे चलते हुए पूर्ण सावधानी नहीं बरतना इत्यादि, ये हो गया सूक्ष्म रूप में दोष लगाना। ठीक है? तो ये हो गया बकुश। बकुश का मतलब है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना। क्यों? ताकि आप अच्छे लगे, इसके कारण आपकी शोभा बढ़े, आपकी प्रसिद्धि बढ़े। इस प्रकार के दोष जब साधु लगाता है तो उसे हम कहते हैं बकुश, बकुश निर्ग्रंथ। तो ये साधु ही हैं, पंच महाव्रती साधु ही हैं, मगर इस प्रकार की जो है वो असावधानी जिनसे हो जाती है, वो बकुश निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो जानते बूझते हुए, अनजाने में, और प्रच्छन्न रूप से यानी छुप करके, या प्रकट रूप से, या फिर छोटी मोटी जो है वो गलतियां भी इस प्रकार की हो जाना, ये हो गया बकुश निर्ग्रंथ। बकुश निर्ग्रंथ से रिलेटेड अगर कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, एंड मैं अनम्यूट कर देती हूँ, नहीं तो हम आगे प्रतिसेवना पर चलते हैं। नो डाउट? चलिए, तो हम प्रतिसेवना पर चलते हैं। तीसरे प्रकार के निर्ग्रंथ कहलाते हैं प्रतिसेवना। अब प्रतिसेवना यानी सेवन करते हैं ना, मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में दोष लगाना। ठीक है? जैसे ज्ञान की ज्ञान प्रतिसेवना, ऐसे पंच महाव्रती साधु जो ज्ञान से आजीविका चलाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम में ज्ञान है, पंच महाव्रती तो हैं, मगर सोचते हैं कि हम में ज्ञान है, तो उस ज्ञान के कारण लोग आए हमारे पास, बैठे हमारी बात सुने। अब यहाँ पर मेन मोटिव ये नहीं रहा कि लोगों को ज्ञान दें, ये लगता है कि मेरे पास भीड़ बढ़े, लोग बढ़े। तो इस प्रकार ज्ञान से आजीविका चलाना, अपने दर्शन से आजीविका चलाना। ठीक है? तो ये क्या हो गया, ज्ञान और दर्शन से आजीविका चलाना, ज्ञान प्रतिसेवना, दर्शन प्रतिसेवना। ये हम जहां जहां जाते हैं वहां पर हमें अच्छे मतलब लोग जो है वो
मिल जाए, जो हमें वस्त्र इत्यादि या भोजन इत्यादि ये जो है वो बहरा दें अच्छी तरह से, अच्छा स्थान मिले रहने के लिए, तो ये भी एक प्रकार से आजीविका चलाने वाला काम ही हो गया ना। इस प्रकार के दोष, या लोग सोचते हैं कि भाई हम ज्ञानी हैं तो हमें तो अच्छे बड़े शहरों में हमारा चौमासा होना चाहिए या चतुर्मास होना चाहिए। यहाँ पर सारी सहूलियतें हैं, सारे साधन हैं, छोटे छोटे गांवों में हम नहीं रहना चाहते। और इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं कि भाई जो अधिक ज्ञानी दर्शनी इत्यादि है, या जो अधिक जिसका चरित्र नजर आता है, उस प्रकार की बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तपस्याएं करते हैं, तो भाई हमें ऐसे ऐसे स्थान मिल जाए जहां पर सहूलियत अधिक हो। तो इस प्रकार का दोष जो लगाते हैं वो ज्ञान प्रतिसेवी, दर्शन प्रतिसेवी या चरित्र प्रतिसेवी जो है वो कहलाते हैं। लिंग प्रतिसेवना, वेश द्वारा आजीविका चलाना, कि भाई इस प्रकार का मेरा वेश है कि मैं दिगंबर हूं या मैं अमुक प्रकार का श्वेतांबर हूं, जिसके कारण जो है मुझे अमुक अमुक फैसिलिटीज मिल जाए। ये लिंग है पंच महाव्रती, पर अमुक अमुक फैसिलिटीज मेरे वेश के कारण मुझे मिल जाए, तो ये लिंग प्रतिसेवना। और यथा सूक्ष्म प्रतिसेवना, यानी जैसे किसी ने प्रशंसा कर दी, अरे महाराज आप तो व्याख्यान बहुत बढ़िया देते हैं, है ना, तो इस प्रकार से, या आप जो है वो समझाते बहुत अच्छा है, और छोटी मोटी इस प्रकार की प्रशंसाओं से खुश हो जाना। साधुओं का काम क्या है कि वो समूह निंदा प्रशंसा सो, मगर छोटी मोटी चीजों से वो आनंदित हो जाते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है, तो वो यथा सूक्ष्म प्रतिसेवना। तो ये क्या है कि ज्ञान दर्शन चरित्र लिंग, इनके द्वारा जो है वो आजीविका चलाना, या जो पंच महाव्रती है उन इन सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ये जितनी भी चीजें हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र लिंग, ये केवल तिन्नानंग कार्याणंग का कारण होना चाहिए, मगर इसके अलावा किसी और रूप में इसको यूज में ले लेना, ऐसा जो दोष लगाते हैं वो प्रतिसेवना। क्योंकि अभी तक क्या है, वो वीतराग नहीं है, सामान्य मनुष्य ही तो है, पंच महाव्रती हैं, साधु हैं, मगर मगर है तो प्रमादी कशाई मनुष्य, इसीलिए ऐसी गलतियां उनसे हो सकती है। तो ये प्रतिसेवी जो है वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। नेक्स्ट है कषाय कुशील। कषाय कुशील यानी कषाय के कारण, क्रोध मान माया लोभ या नो कषाय के कारण जब दोष लग जाते हैं साधुओं की, तो उन्हें हम कहते हैं कषाय कुशील। तो ज्ञान, कषाय वश ज्ञान की विराधना करना, जैसे एक साधु है, उसने कोई बात कह दी, और कहने के बाद में इतनी बड़ी जनता सामने बैठी है, ये रियलाइज हुआ कि भाई गलत कह दिया, लेकिन उसको मानना नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लूंगा तो आज इतने लोगों के सामने जो है वो मैं नीचा दिख जाऊंगा। तो कषाय के कारण ज्ञान की विराधना कर दी, एक पर्टिकुलर मत को मान रहे हैं, समझ में आया कि दूसरा मत सही है, मगर वो व्यक्ति या वो जो साधु है उसका अच्छा प्रभाव है, तो वो जानते बूझते हुए भी उसको गलत ठहरा देता है। ये है कषाय वश ज्ञान की, पंच महाव्रत है, सब कुछ है, मगर जानते बूझते हुए भी ज्ञान की विराधना करना, दर्शन की विराधना करना, और कषाय वश चरित्र का पालन करना। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं भाई पंच महाव्रत तो पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अच्छा मैं अब ऐसा मौन व्रत धारण कर लूं, इससे मुझे ऐसा ऐसा मिल जाएगा, या आगे जा करके और मुझे ऐसे अगले भाव में देवलोक मिल जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए। तो ये सब क्या है? कषाय ही तो है, मोहनीय कर्म का उदय ही तो है, और मोह तो है ही। तो कई बार मन में ऐसे भाव आ सकते हैं कि मेरा यश बढ़े, मेरी प्रसिद्धि बढ़े, मुझे आगे अगला भाव अच्छा मिले, या बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि हम भूल जाते हैं कि परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष ही परम लक्ष्य है। तो कषाय वश जो है वो चरित्र का पालन अनेकों बार, क्यों? क्योंकि कषाय भी है, प्रमाद भी है, सभी कुछ है, राग द्वेष से परे तो है नहीं। तो कषाय वश चरित्र का पालन करना, और लिंग कषाय वश वेश परिवर्तन करना, कषाय के कारण वेश परिवर्तन करना। तो ये हो गए कषाय कुशील, यानी कषाय जनित दोष लगना। और
अब ये और प्रतिसेवना जो है वो दोनों काफी रिलेटेड है ना। और लास्ट है यथा सूक्ष्म, यानी मन ही मन कषायों का सेवन करना। आप देखिए प्रतिसेवना में क्या था कि प्रशंसा आदि से खुश हो जाना। तो प्रशंसा आदि से खुश कब होता है? जब व्यक्ति में कषाय होता है, तभी तो होगा। और मन ही मन कषायों का सेवन करना, या किसी दूसरे साधु ने कुछ कर दिया इत्यादि, या किसी श्रावक ने कुछ कह दिया, तो प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर गुस्सा आ गया। किसी ने तारीफ कर दी तो प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं करता कर किया, पर भीतर ही भीतर घमंड का भाव आ गया। तो मन ही मन कषायों का सेवन करना, ये कषाय कुशील हो गए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 4 प्रकार के जो निर्ग्रंथ हैं, ये कौन से निर्ग्रंथ हैं? जो वीतराग नहीं है, जो राग और द्वेष से परे नहीं है। ठीक है। ऐसे जो जो अब 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान, इन गुण स्थानों में क्या होता है? इन गुण स्थानों में जो साधु हैं वो क्या होते हैं? वो वीतराग से ऊपर होते हैं, है ना। या तो उसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है, या वो टूट जाते हैं, राइट। लेकिन इसके नीचे जो है वो वीतराग चरित्र नहीं है। और क्योंकि नहीं है, इसीलिए गलतियां होनी स्वाभाविक है। कम हो सकती है, अधिक हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है, और जब जब जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार पुलाक बकुश प्रतिसेवना कषाय कुशील हो सकते हैं जो साधु हैं वो। ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ, अब आप देखिए, हम कहें कि भाई कि हर समय क्या ऐसा होता है कि उनसे कोई ना कोई असावधानी होती ही है? ऐसा नहीं है, परंतु भीतर जो संस्कार बैठे हैं, भीतर जो मोह के संस्कार हैं, भीतर जो क्रोध के संस्कार हैं, भीतर जो घमंड के संस्कार हैं, वो तो है ही। तो उनके कारण हर समय कुछ ना कुछ उदय में रहता ही है, जो कभी पुलाक के रूप में, कभी बकुश के रूप में, कभी प्रतिसेवी के रूप में, तो कभी कषाय कुशील के रूप में साधु की डेफिनेशन बनाता है। ठीक है, जब तक वो वीतराग नहीं हो जाते। आगे क्या हो जाता है? 11वां और 12वां गुण स्थान। अब ये कौन से साधु कौन से गुण स्थान में मोस्टली रहते हैं, क्या क्या होता है, ये हम आगे टेबल्स में करेंगे ही। लेकिन फिलहाल हम ये समझ जाते हैं कि ये है क्या चीज। तो ये 4 जो है ना? तो पुलाक में क्या हो गया? लब्धि और आसेवन, इसके कारण दोष लगाना, है ना। उसके बाद आ गया बकुश। बकुश यानी जो कोई ना कोई मान सम्मान आदि पाने के चक्कर में अपने प्रेजेंटेशन को अच्छी बनाना, है ना। उसके बाद प्रतिसेवना। अब प्रतिसेवना का क्या मतलब हो गया? प्रतिसेवना का मतलब हो गया कि जो मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में एक साथ दोष लगाते हैं, है ना। ज्ञान से, दर्शन से, चरित्र से, इन सब चीजों के कारण कोई ना कोई फैसिलिटी पाने की जब इच्छा हो जाती है, नेचुरली हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाता है? प्रतिसेवी बन जाते हैं। और भीतर जो कषाय है उसके कारण वो कभी कभी ज्ञान की, दर्शन की विराधना कर देते हैं, या कषाय के कारण चरित्र का पालन कर लेते हैं, या वेश परिवर्तन कर लेते हैं, या मन ही मन कषायों का सेवन कर लेते हैं, तो वो कषाय कुशील कहलाते हैं। अब इसके आगे जो दो निर्ग्रंथ हैं, वो है वीतराग चरित्र वाले। तो वीतराग चरित्र कहाँ है? 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में। जब हम निर्ग्रंथ चरित्र की बात करते हैं तो हम 11वें 12वें गुण स्थान वाले चरित्रों की बात करते हैं। तो प्रथम समय के निर्ग्रंथ, जैसे ही निर्ग्रंथता प्राप्त हुई, वो फर्स्ट समय, प्रथम समय के जो निर्ग्रंथ हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम समय निर्ग्रंथ। अप्रथम समय निर्ग्रंथ, प्रथम समय के ठीक बाद में, जो प्रथम समय में है वो प्रथम समय के निर्ग्रंथ। अब यहाँ क्या है? कोई फॉल्ट्स नहीं है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, केवल हमने डिफाइन किया है उनको समय के अनुसार। तो जो इमीडिएटली उसी समय जिनको निर्ग्रंथता प्राप्त हुई है, या वीतरागता प्राप्त हुई है, वो प्रथम समय के निर्ग्रंथ। और उसके अलावा, उस प्रथम समय के अलावा जो निर्ग्रंथता है वो अप्रथम समय के निर्ग्रंथ। चरम समय के निर्ग्रंथ यानी अंतिम समय की निर्ग्रंथता, और अचरम समय के निर्ग्रंथ उस अंतिम समय को छोड़ करके और उसके पहले की निर्ग्रंथता।
अब जैसे आप समझिए, कोई व्यक्ति शपथ श्रेणी चढ़ रहा है और 10वें से 12वें गुण स्थान में गया, तो वो पहला समय जब वो 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, ठीक है, ये हो गया प्रथम समय का निर्ग्रंथ। उसके बाद अगले समय में वो अप्रथम समय का निर्ग्रंथ बन जाता है। अब 12वें गुण स्थान से 13वां गुण स्थान आया और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही वो जीव जो है वो केवल ज्ञानी बन जाता है। तो उसके जस्ट पहले का जो टाइम है वो क्या हो गया, वो चरम समय का निर्ग्रंथ। और चरम समय के निर्ग्रंथ से पहले का जो समय है, जिसके अंदर ये प्रथम समय का निर्ग्रंथ भी आ गया और अप्रथम समय के निर्ग्रंथ भी सारे आ गए, लास्ट समय को छोड़कर ये सारे क्या हो गए, अचरम समय के निर्ग्रंथ। तो ठीक है, हम जब फर्स्ट समय की बात करते हैं तो प्रथम समय और उसके बाद का समय, उसको हम प्रथम समय और अप्रथम समय कहते हैं। और यही अगर हम लास्ट के समय से हम उसकी तुलना करें तो अंतिम समय के निर्ग्रंथता और अंतिम समय के पहले की निर्ग्रंथता, उसे हम चरम समय का निर्ग्रंथ और अचरम समय का निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और यथा सूक्ष्म निर्ग्रंथ यानी कि इन 4 प्रकार के समयों के अलावा जो है वो कोई समय अगर हो तो उसकी निर्ग्रंथता। अब ये तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, अगर आपने फर्स्ट समय को भी ले लिया और फर्स्ट समय के अलावा बाकी समय को ले लिया, आपने लास्ट समय को ले लिया और लास्ट समय के पहले के सारे समय को ले लिया, तो इसमें तो सभी कुछ आ गया, है ना। एक हो गया प्रथम समय, एक हो गया अंतिम समय और एक हो गया बीच का समय, तो सब कुछ आ गया। तो उन 4 के अलावा और कोई निर्ग्रंथता का समय तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हमने बाकी सभी जो नियंठाओं को पढ़ते हुए या निर्ग्रंथों को पढ़ते हुए 5 भेद किए थे, इसीलिए सिर्फ एक औपचारिकता वश, एक फॉर्मेलिटी वश यहाँ पर भी 5 भेद कर दिए हैं। पर हाँ, इनके अलावा ये जो प्रथम समय, अप्रथम समय, या फिर अगर हम अंतिम समय को लें तो अंतिम समय और यानी चरम समय और अचरम समय, तो वास्तव में आप देखेंगे तो प्रथम समय और अप्रथम समय में टोटल आ गया। एक प्रथम का समय आ गया और एक बाकी बचा हुआ समय निर्ग्रंथता वीतरागता का, ठीक है ना। 11वें 12वें गुण स्थान किया, जिसकी भी हम 11वां हो तो 11वां, 12वां हो तो 12वां, उसकी जब हम बात करते हैं। और अगर हम चरम अचरम की बात करें, उसमें भी टोटल आ जाता है। चरम मतलब आखिरी समय और अचरम मतलब आखिरी से पहले वाला सारा समय। लेकिन इन चारों के अलावा जो है वो और कोई ऐसा समय जो है वीतराग निर्ग्रंथता का नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो यथा सूक्ष्म निर्ग्रंथता है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, क्योंकि 5 भेद किए हैं, यहाँ पर भी 5वां भेद डाल दिया है। ठीक है ना। तो ये निर्ग्रंथ जो हम बात कर रहे हैं, ये 11वें और 12वें गुण स्थान के चारित्र वाले जो साधु हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये समझ में आया, प्रथम समय अप्रथम समय किसको कहते हैं। जैसे ही 12वें गुण स्थान में एंट्री की, है ना, जैसे ही वितरागता आई वो प्रथम समय और बाकी का पूरा समय अप्रथम समय। दूसरा तरीका समझने का कि जैसे ही 13वां गुण स्थान आया उसके ठीक पहले का आखिरी समय वो चरम समय और उसके पहले की सारी वितरागता अचरम समय। तो ये 4 ही होते हैं, 5वां जो है वो सिर्फ यथा सूक्ष्म निर्ग्रंथ, सिर्फ औपचारिकता वाला फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है, फॉर्मेलिटी वाला डेफिनेशन है। ठीक है, आखिरी जो है वो स्नातक। अब स्नातक में 13वां और 14वां गुण स्थान आ जाता है। ठीक है, अब उसमें आ जाते हैं अछवि, असबली, अकर्मी, अप्रतिस्रावी स्नातक जो आते हैं। तो हम समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले अछवि। अछवि का मतलब है शरीर के व्यापार को रोक देना, है ना, मन वचन और काया। तो जो शरीर के व्यापार को रोक देना, ये हो गया अछवि स्थानक की परिभाषा। असबली, असबली यानी निर्दोष संयम का पालन करना। तो जो स्नातक है वो निर्दोष संयम का ही पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवली होते हैं, छद्मस्त नहीं होते हैं, तो ये निर्दोष संयम का पालन ही करते हैं। नेक्स्ट, अकर्मी। अकर्मी यानी
घाती कर्मों से रहित, तो घाती कर्मों से रहित ही होते हैं। 13वां 14वां गुण स्थान जो होता है, इसमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो घाती कर्मों से रहित होते हैं। शुद्ध ज्ञान और दर्शन के धारक, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक होते हैं ये। और अप्रतिस्रावी, यानी कि निरुद्ध आश्रवी, इनके आश्रवों के आने का कोई भी, जो भीतर आने का कोई भी मार्ग जो है वो ये खाली नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के जो स्नातक हैं वो उनके गुण होते हैं। यहाँ पर गुणों के अनुसार स्नातकों की डेफिनेशन की गई है। ठीक है ना। एक, आश्रव का मार्ग बंद रहता है और घाती कर्मों को तोड़ देते हैं, जिसके कारण केवल ज्ञान केवल दर्शन युक्त होते हैं। निर्दोष संयम का पालन करते हैं क्योंकि ये छद्मस्त नहीं होते हैं। और जब काय के व्यापार को रोकते हैं तो ये अछवी कहलाते हैं। तो ये 13वें और 14वें गुण स्थान का जो चरित्र है ये स्नातक चरित्र है। 11वें और 12वें गुण स्थान का जो चरित्र है वो निर्ग्रंथ चरित्र है। और उसके पहले, वीतरागता से पहले के जो चरित्र हैं वो हो गए ये 4। कौन सी? पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील। अब इनकी जो डिटेलिंग है, गुण स्थान इत्यादि, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको अगर आप एक बार प्रॉपरली थोड़ा सा समझ लेंगे कि 5वें और 6ठे प्रकार जो हैं ये क्या है, इनमें कोई भी मिस्टेक्स को नहीं गिनाया गया है। लेकिन उसके पहले वाले जो 4 हैं उनमें कभी शक्ति का दुरुपयोग, साधना के कारण जो शक्ति आ जाती है, कभी क्या है कि लोभ आ जाता है कि मतलब मेरा मेरा मान सम्मान बढ़े, कभी लोभ आ जाता है कि जो जीवन यापन साधुओं का भी हो रहा है उसमें कोई अच्छा क्षेत्र या अच्छा खान पान इत्यादि की लालसा इत्यादि हो जाती है। और कभी कषाय जो भीतर होते हैं उनके कारण जो स्वतः की जो दोष लग जाते हैं। तो क्योंकि वो वीतराग नहीं होते इसीलिए दोष कषाई भी होते हैं, प्रमादी भी होते हैं, इसीलिए दोष लगना स्वाभाविक है। मिनिमम हो सकता है, परंतु फिर भी वीतरागता नहीं होने के कारण ये मार्ग खुले रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए 4 प्रकार के जो अवीतराग और 2 प्रकार के वीतराग, जिनमें से 11वां 12वां निर्ग्रंथ, जहां पर कि केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, और 2 जहां घाती कर्म टूट चुके हैं वो हो गए जो जहां घाती कर्म टूट गए वहां पर स्नातक, 2 नहीं 1 स्नातक। ठीक है ना। तो 5वां निर्ग्रंथ, 11वां 12वां गुण स्थान और 6ठा स्नातक, और उसके पहले के बाकी 4। ठीक है ना। सो अब मैं एक बार वापस आ जाती हूँ अनम्यूट पोजीशन में, आपको ला करके 1 मिनट। ओके, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला जो है स्नातक निर्ग्रंथ, हाँ, जैसे अपने तो यथाख्यात चारित्र में तो जगन्य और अनुत्कृष्ट जैसे एक ही संयम स्थान बताया है, तो उसी हिसाब से मतलब यथाख्यात चारित्र में जो 13वें गुण स्थान वाले हैं वो तो सब एक जैसे हैं, और 11वें हाँ, 12वें गुण स्थान वाले जो हैं वो मतलब वो निर्ग्रंथ हुए, मतलब उनमें वो दोष सेवन उनमें हो सकता है कि उनमें भी नहीं होता है। ये जो वीतराग तो सभी है ना, वीतराग तो 13वें 14वें गुण स्थान वाले भी हैं, है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो निर्ग्रंथ चारित्र में जिसकी बात बताई गई है वो कौन है? वो है 11वें 12वें गुण स्थान वाले। यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया है कि निर्ग्रंथ यानी 11वें 12वें गुण स्थान वाले, और स्नातक यानी 13वें 14वें गुण स्थान वाले। एक जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय नहीं किया है, और एक जिन्होंने घाती घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। ठीक है ना। ये बाय डेफिनेशन ऐसा है। अब ओके। इनमें अवगुण तो हो नहीं सकते ना कोई भी, तो अवगुण नहीं हो सकते, तो जो निर्ग्रंथ है उनको समय के अनुसार डिफाइन किया गया है। पहले समय के और पहले समय के अलावा, आखिरी समय के और आखिरी समय से पहले के, और 5वां तो खैर औपचारिक है। और जो स्नातक हैं यानी कि जो घाती कर्मों का क्षय करके केवल यानी केवल दर्शनी बन गए हैं, उनकी डेफिनेशन उनके गुणों के हिसाब से दी गई। ठीक है। ठीक है ना।
और उसके जो पहले वाले हैं वो क्योंकि वीतराग नहीं है, तो डेफिनेटली मन वचन काया से दोष लगना हो सकता है। तो वैसे भी वीतराग नहीं है तो 11वें में तो आ ही नहीं सकते हैं ना। तो किस प्रकार के जो है वो साधु हैं, वो हमने डिफाइन किया उनको कुलाक बकुश प्रतिसेवना और कषाय कुशी के अनुसार। ठीक है ना। अब हम इनके जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा सेशन आज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम इसके जो टेबल्स हैं या अलग अलग द्वार हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। राइट। अच्छा, एक चीज है कि ये जो एक आजकल क्या है कि वो श्रद्धा, माय डॉटर इन लॉ ना, वो आ गई है। सो शी इज वेरी टेक्नो savvy। तो उसने चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है ताकि सबको आराम से सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह सब मिल जाए। तो उसने काफी कुछ अलग अलग प्लेलिस्ट वगैरह भी बना ली कि कोई संजया देखना चाहे तो पूरा संजया देख सकते हैं, कोई ने वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो उसने एक चैनल क्रिएट किया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कौन सी, ताकि लोग बार बार डिस्टर्ब नहीं हो, हम मैसेजेस वगैरह डालें तो अगर वो चैनल आप लोग मतलब जो उसने कहा कि आप बताइएगा मम्मा के वो शेयर कर, वो उसके क्या मेंबर बन जाए ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सके उसमें। तो वो उसमें डाला है, तो अगर आप उसको वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब करते हैं या उसमें जुड़ते हैं, ऐसा कुछ है, तो क्या है कि ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो ग्रेजुअली हमने जो ये बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना रखे हैं, हम उनको फिनिश कर सकते हैं ताकि मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आए। राइट। चलिए, ओके, थैंक यू ओके, सो थैंक यू। जिनेंद्र कृतिकोष्मी। थैंक यू सरिता थैंक जी, यू। आपको थोड़ा देर से देखा। आज बहुत देख बहुत मुझे धन्यवाद। पता ही नहीं चला कि क्लास है। मैंने जस्ट अभी ओके, आधे घंटा पहले देखा। नहीं मैंने इसीलिए कुसुम जी से कहा कि आप इंफॉर्मेशन डाल दीजिए कि निर्ग्रंथ नियंठा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। ओके, सो चलिए, रूबी जी भी हैं, प्रीति जी हैं, सो वो लिंक कहाँ प्रेरणा मिलेगा जी। दीदी? वो लिंक कहाँ मिलेगा सब सब इंफॉर्मेशन का? वो ना पढ़ाई वाले ग्रुप में, अंतर यात्रा में, इनमें सब में है। तो आप किसी में भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, आपके इसी ग्रुप में जुड़ी हूँ। ये तो जूम पढ़ाई वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई विद संस्कृति। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें डाला था, ये लिंक डाला था। मैं एक बार ओके वापस रीशेयर कर देती हूँ उसको, ओके है ना। ओके राइट। ओके ओके, सुमन जी, थैंक यू, बहुत चलिए, बहुत थैंक आभार। यू सो मच। कृतज्ञ ओम थैंक आरम। यू, थैंक यू।